बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो 463 यूरो की जो अमदाद है उसके बारे में बड़ी राहत का ऐलान किया गया है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन हुकूमत का सितंबर में अहम ऐलान। एक तो सितंबर का अहम ऐलान मैंने आप लोगों के साथ कल डिस्कस किया था, जिसमें सितंबर से दिसंबर तक ट्रेनों के किरायों में डिस्काउंट और फ्री ट्रेनें होने जा रही हैं। उनके बारे में मैंने आपको तफसीली बताया था और लिंक भी शेयर किया था, लेकिन ये उससे रिलेटेड नहीं है। ये एक और अहम ऐलान होने जा रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है, इस पर बात करेंगे। उसके बाद यूएई ने गोल्डन वीज़ा का ऐलान किया है, क्योंकि यूएई यूरोपीय यूनियन में तो नहीं है, लेकिन हमारी कम्युनिटी का काफ़ी ज़्यादा लिंक जो है वो यूएई में है। वहाँ पे काफ़ी बड़ी कम्युनिटी हमारी पाकिस्तानियों की और बाकी देसियों की रहती है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं दुबई यूएई में जाने में। तो इसके लिए काफ़ी अहम न्यूज़ है और इसका लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उन्होंने एक गोल्डन वीज़ा की नई स्कीम लॉन्च की है, उस पर बात करेंगे। स्पेन में वालिदैन का लीगल होना बच्चे की पैदाइश पे किस तरह मुमकिन है, किन का मुमकिन है, इसके बारे में कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं, इस पर तफसीली बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो 263 यूरो की जो अमदाद है उस पर बात करते हैं। आपको मालूम है कि जब आप पारो लगवाते हैं, आपका जब काम ख़त्म हो जाता है या आपको काम से निकाल दिया जाता है, तो फिर आप उस पर पारो लगवाते हैं। पारो लगवाने के लिए आपको मालूम है कि 1 साल कम से कम काम होना चाहिए, उसके बाद आप पारो लगवा सकते हैं 4 महीने की। जब वो 4 महीने की पारो आप लगवा लेते हैं, उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं 21 महीने के लिए अयूदा लेने के लिए। ये आपको मालूम होगा, 21 महीने असल में डॉक्यूमेंट्स में कहा जाता है, लेकिन उससे कम में ही आपको बता दिया जाता है, कभी 18, कभी 16 और कभी 20 और कभी 19। ये डिपेंड करता है आपके काम पे। तो इस लिहाज से अब हुकूमत ने नई चीज़ कुछ वाज़े की है, जिसका लिंक आपको लिंक नंबर 1 में मिल जाएगा नीचे। उन्होंने कहा है कि अगर आपने 1 साल काम नहीं भी किया और उससे कम किया है काम, आपकी पारो नहीं भी बनती, तो फिर भी आप 21 महीने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे अयूदा लेने के लिए 463 यूरो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ वाज़े है कि उनको प्रेफरेंस दी जाएगी जिन पे डिपेंड करती है कोई न कोई आपके घर का, फैमिली का फ़र्द। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बीवी बच्चे इधर हैं और आपका काम 1 साल नहीं हुआ या आपने पारो ले ली है, ख़त्म कर ली है, तो फिर तो आपको ये 463 यूरो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन अगर आपका 1 साल काम ही नहीं हुआ और आप पारो नहीं लगवा सकते, तो उसकी कंडीशन में ये आएगा कि आपकी अयूदा लग जाएगी, यानी कि 463 यूरो 21 महीने के लिए आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि सीपी या seguridad social आपको कहेगा कि आपने चूँकि काम 1 साल नहीं किया, आपकी पारो नहीं बनती, इस वजह से अयूदा भी नहीं बनेगी। ऐसा नहीं होगा, आप अयूदा कम से कम अप्लाई करके ले सकेंगे। और जिन दोस्तों का 1 साल काम हुआ है और वो पारो लगवाते हैं, वो तो अंडरस्टूड बात है कि वो पारो जैसे उनकी ख़त्म होगी तो उनके पास टाइम होगा 15 दिन तक का कि वो अयूदा अप्लाई कर सकते हैं 463 यूरो और इसको 21 महीने तक ले सकेंगे। ये कुछ राय दी गई है जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, आप उसको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। उसके बाद स्पेन हुकूमत का सितंबर के लिए एक अहम ऐलान। आपने देखा कि तकरीबन 2 साल जो है वो पूरी दुनिया सफ़र करती रही कोरोना वायरस की वजह से, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पहली जो कोरोना वैक्सीन थी वो लॉन्च की गई, दूसरी लॉन्च की गई, तीसरी लॉन्च की गई, चौथी लॉन्च की गई। अब इवन बहुत सारी कोरोना वैक्सीन हैं जो कि पूरी दुनिया में डिफरेंट ममालिक ने लॉन्च किया और अपनी अपनी कम्युनिटी को, अपनी अपनी नेशन को लगा रहे हैं। लेकिन उसमें काफ़ी कुछ अहम डोजेस थी जो कि वाकया ही अप्रूव की गई और उनके रिज़ल्ट्स को माना गया कि बहुत अच्छे हैं, जिसमें आपको पता है कि फ़ाइज़र एक बहुत अच्छी कारआमद वैक्सीन है। यही वजह है कि अब फ़ाइज़र को आगे से आगे बढ़ाया जा रहा है। पहले 1 डोज़ थी, फिर 2 डोज़ थी, फिर 3 डोज़ हुई। अब हुकूमत ने ऐलान किया है कि सितंबर से चौथी डोज़ हम स्पेन में तमाम लोगों को लगानी शुरू कर देंगे। ये इसी तरह आपको डोज़ लगाई जाएगी जिस तरह कोरोना के सीज़न में हर एक पे लाजम थी, इसी तरह ये भी डोज़ लाजम करार दे दी जाएगी। जिसके बाद क्या होगा कि आपने ये लगवानी है तो आप डिफरेंट किस्म के जो मामलात हैं वो कर सकेंगे। अगर नहीं लगवाएंगे तो आपके लिए मसला हो सकता है। इस वजह से ये भी काफ़ी ज़्यादा अहमियत की
डोज़ होगी और हुकूमत ने इस पे ज़ोर दिया है कि वो सितंबर में महकमा सेहत के ज़रिए लगानी शुरू कर देंगे। उसी तरह मुख्तलिफ जगह पे कैंप्स लगेंगे, आप फ्रीली बगैर सीते के भी वहाँ पे जाके लगवा सकेंगे, और अगर आपने सीता लेना है तो आप अपने करीबी हॉस्पिटल जाके उस डोज़ को लगवा सकेंगे जहाँ पे आपका नॉर्मली मेडिकल होता है। तो ये याद रखें कि अब दोबारा से केसेस काफ़ी ज़्यादा जो है वो दुनिया के मूव होने की वजह से बढ़ने शुरू हुए हैं, जिसके बाद ख़तरात ये पाए जाते हैं कि विंटर सीज़न में, अभी तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, विंटर सीज़न में आगे सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा मसले बढ़ सकते हैं और इस बीमारी को दोबारा से कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो एक तो एहतियात करें, दूसरा ये जो नई डोज़ आ रही है इसको लगवाने की कोशिश करें, ये हुकूमत का कहना है। अभी जो रिसेंटली बातें कुछ सामने आई हैं उसमें ये भी है कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो बड़े शहरों में ख़ास तौर पे मुतासर हो रहे हैं, जिसमें बार्सिलोना, मैड्रिड, वलेंसिया, बिलबाओ, ये एरिया जो है जहाँ पे टूरिज़म भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, इन एरिया में कोरोना के केसेस नए सामने आना शुरू हुए हैं, जिसके बाद हुकूमती अब एहतियाती तदाबीरें अपना रही है। यूएई के बारे में बात करते हैं। यूएई, जैसा कि आप जानते हैं कि दुबई अब आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ एशिया के लिए बल्कि मिडल ईस्ट, बाकी यूरोप और पूरी दुनिया के लिए एक अहमियत का हामिल मुल्क और ख़िता बन चुका है। वहाँ पे तरक्याती मंसूबे तो आपको मालूम है कि नए से नए लॉन्च होते रहते हैं और उसने तरक्की की बेमिसाल जो है मनाजिल तय की हैं, लेकिन इसके साथ साथ इमिग्रेंट्स की वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। उसमें सबसे बड़ी वजह ये भी है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा खपत है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है जो कि इमिग्रेंट से लिया जाता है। मिडल ईस्ट में कभी ये कंसेप्ट नहीं था कि वहाँ पे लोगों को लीगल किया जाएगा और परमानेंट तौर पे वहाँ पे रहने की उनको इजाज़त दी जाएगी, हमेशा वीज़ा सिस्टम चलता था। लेकिन यूएई, दुबई एक ऐसी रियासत बनने जा रही है मिडल ईस्ट में जिसने पहली मरतबा गैर मुल्कियों के लिए मुख्तलिफ स्कीमें जो हैं वो लॉन्च की हैं, जिसमें गोल्डन वीज़ा स्कीम काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। गोल्डन वीज़ा स्कीम में आपने क्या करना है, आपने वहाँ पर प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, तकरीबन 2 मिलियन दिरहम की, जो कि वहाँ की करेंसी दिरहम है, वो आपने 2 मिलियन तक की ख़रीदारी करनी है प्रॉपर्टी जो कि आपकी अपनी मलकियत होगी, तो आप वहाँ का जो है परमानेंट कार्ड ले सकेंगे। परमानेंट कार्ड के बाद वहाँ पे आगे आप नेशनलिटी के मनाजिल की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट स्टेप है। लेकिन फ़र्स्ट टाइम पे आपको पीआर दी जाएगी जो कि काफ़ी अहमियत की अमल है। उस पर आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, रह सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं, कुछ भी आप वहाँ पे इसी तरह होंगे जिस तरह से यूएई की शहरी हैं। लेकिन ये याद रखिए कि ये आपको इन्वेस्टमेंट की एवज़ मिलेगी। उसके अलावा जो दूसरी स्कीम है वो उन लोगों के लिए जो कि दुनिया में कुछ नुमाया कार्य जिन्होंने किया है, जैसे अदाकार हुए, साइंटिस्ट हुए, बाकी भी अपनी अपनी फील्ड में जिन्होंने नुमाया कारकर्दगी अदा की है, उनके लिए एक अलहदा से उन्होंने स्कीम लॉन्च की है, जिसमें हर शहरी, हर लोग, हर बंदा जो है वो नहीं जा सकता। लेकिन इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहें तो इस गोल्डन वीज़ा से स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। स्पेन में वालिदैन को लीगल होने का ऑप्शन बच्चे की पैदाइश पे किस तरह मिल सकता है, किन को मिलता है, तो इस पे काफ़ी दोस्तों की तरफ से कमेंट भी आए हैं। कुछ दोस्तों को कन्फ्यूजन भी है और कुछ को गलत फहमी भी है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ, आज से तकरीबन 6 महीने से 8 महीने पहले इस पे स्पेशल मैंने 2-3 वीडियो बना के हमने इस कानून का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया था। जब ये लॉन्च हो गया था तो उस वक्त मैंने इस पे वीडियोज़ बनाई थी कि असल में ये क्या हुआ है। 1 साल तक हुकूमत ने ये कहा कि इलीगल बच्चे, जिनके इलीगल वालिदैन के बच्चे अगर स्पेन के अंदर पैदा होते हैं तो उनको लीगल होने का ऑप्शन दिया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं थी, दिया गया। लेकिन उन ममालिक के लिए जो कभी स्पेन की कॉलोनीज़ रहे हैं, वो आपको मालूम है कौन है, वो साउथ अमेरिकन ममालिक, फ़िलिपीन जो कि कॉलोनी रहा है स्पेन का। फ़िलिपीन एशिया का मुल्क था वाहद जो कि इस कैटेगरी में आया। अगर इनके बच्चे पैदा होते हैं और ये वालिदैन दोनों इलीगल होते हैं स्पेन में और इनके यहाँ बच्चा यहाँ पे पैदा होता है, तो वो वालिदैन को लीगल करवा सकता है, उनको रेजिडेंसी दिलवा सकता है। इसके अलावा जो है वो दूसरी कम्युनिटी के लोगों के लिए ये कानून नाफिज नहीं किया गया। इसकी वजह से याद रखें कि ये कानून जो है ये हमारे लिए नहीं है, हमारी कम्युनिटी के लिए नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं ममालिक के लिए जो कि कभी स्पेन की कॉलोनीज़ रहे हैं, कभी स्पेन ने उन पर हुकूमत की है और अब उनके बाशिंदे यहाँ पे रहते हैं या आए हैं।
अगर वो यहाँ पे आते हैं और इलीगल होते हैं, उनके यहाँ स्पेन की किसी भी जगह पे बच्चे की पैदाइश होती है, तो वो यहाँ पे लीगल हो सकते हैं बच्चे की पैदाइश की बेस पे, अदरवाइज़ और कम्युनिटीज़ नहीं हो सकती। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।